प्यारे बच्चों नमस्कार। हम चलिए कल पढ़े थे अपन लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़े थे कल, और आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे, है ना। लेकिन 2.3 पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से दो बातें करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी आप लोगों को चैप्टर 1 जो है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति से जो मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया था, तो उस टेस्ट पेपर में लगभग 320 350 के आसपास बच्चों ने हल किया है पेपर। तो 350 बच्चों ने जो पेपर हल किया, तो उसमें से लगभग 5 या 6, उन्हें बताइए 350 बच्चों में से 5 या 6 बच्चों के नंबर 100 में 100 मिले हैं, 100%। मतलब कि 100% मतलब 10% उन्होंने सही हल किया है। और बाकी जितने बच्चे हैं वो बच्चे ने किसी के 2 प्रश्न सही हैं, किसी के 5 सही हैं, 6 सही हैं, 7 सही हैं, 8 सही हैं, लेकिन पूरे प्रश्न सही नहीं बनाए आपने। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पेपर दिया 9th और उसका मैंने आकलन किया, तो बहुत से बच्चों लोगों ने अपने घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो ने सभी ने बच्चों ने ऐसे ही पेपर कर लिया है बिना पढ़े। तो चैप्टर 1 की जो पेपर है उसमें से संतुष्टि मेरे को नहीं मिली है कि आप लोगों ने उसमें आप पहले पढ़ाई कीजिए, घर पे पढ़ना है आपको, और टेस्ट आपको देना है हर सप्ताह। अभी जैसे कि प्रश्नावली 2.2, 3 और ये ख़त्म हो जाएगा बहुपद, तो इस चैप्टर से भी आप लोगों का एक पेपर सेट होगा और उस पेपर को भी आपको हल करना है। तो आप अपनी पढ़ाई ध्यान रखिए कि आपकी पढ़ाई पूरी ने डेली आपको करना है और पूरे प्रश्न बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए अपन आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है, x के ऊपर 3 की घात धन 3x वर्ग धन 3x धन 1 को निम्नलिखित यानी नीचे जो दिए गए गुणनखंड है ना, तो इन गुणनखंडों से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अपने मैं आपको बता दूं पहले कि अपन भाग जो देते हैं, तो इसके एक भाग वाली विधि ऐसी भी है ना, जो अपन पहले से करते आ रहे हैं 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं में, तो ऐसा भी है। और एक है शेषफल प्रमेय। तो आपको मैं शेषफल प्रमेय के द्वारा बता रहा हूँ कि शेषफल प्रमेय के अनुसार हम इन गुणनखंडों को इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो शेषफल कितना आएगा वो आपको देखना है। तो शेषफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ जो 5 दिए हैं गुणनखंड, इन गुणनखंडों को आपने इस बहुपद में भाग देना है, लेकिन शेषफल प्रमेय यानी शेषफल प्रमेय के अनुसार आपको हल करना है। तो हमने हल चलिए दिया है, बहुपद ने पी एक्स बराबर x के ऊपर 3 की घात धन 3x वर्ग धन 3x धन 1, यानी 4 पद वाला है। इन 4 पद में जो दिया गया बहुपद है, इस बहुपद में आप इन गुणनखंडों के मान x का मान निकाल के यानी शेषफल प्रमेय के अनुसार बनाते हैं। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है आपको समझना है, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला गुणनखंड क्या दिया है, x धन 1, ठीक। तो पहला दिया है x धन 1, हम x धन 1 के लिए हल कर रहे हैं और शेषफल निकालते हैं इस बहुपद का शेषफल। तो x धन 1 बराबर 0 रखो और यहाँ से कर दो पक्षांतर, तो धन 1 का करें पक्षांतर, तो x बराबर होगा -1 मान रखने पर। अब ये जो बहुपद है, इस बहुपद में x के स्थान पर -1 आपको मान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अपन P1 बराबर हल करते हैं। तो -1 पर 3 की घात धन 3 गुणित -1 पर 2 की घात धन 3 गुणित -1 धन 1, ये अपन ने मान रख दिया x के स्थान पर ना। शेषफल प्रमेय द्वारा बना रहे हैं, इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, है ना। तो अपन ने -1 है, -1 पर कितनी घात है बताइए आप लोग, -1 पर घात 3 है। जब मैंने घातांक 3 है तो आपको 3 बार इन्हें गुणा करना है, -1 गुणित -1 धन 3 गुणित -1 और -1 यानी यहाँ वर्ग है तो 2 बार इन्हें गुणा होगा, फिर -3 3 कम 3 और फिर धन 1। अब इन्हें 3 बार इन्हें माइनस का गुणा करने पर माइनस होता है, ठीक है। तो -1 और धन 2 बार इन्हें गुणा किए -1 तो हो गया +1 और +1 का गुणा किए 3 में तो 3, फिर -3 और फिर धन 1। अब देखिए
दो पद धन में हैं, दो पद धन में हैं और दो पद ऋण में हैं। दो पद धन में हैं और दो पद माइनस में हैं। तो माइनस वाले पदों को जोड़िए, माइनस 4 आएगा, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। और धन पदों को जोड़ेंगे तो धन 4 आएगा। अब असमान चिन्ह घटता है तो शेषफल है 0 आएगा। तो अपन ने हल किया, हल करने पर इस बहुपद का मान शेषफल कितना आया, 0 आया। तो अपन आंसर लिखेंगे शेष प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय अनुसार, शेषफल प्रमेय अनुसार ये जो आपका ने बहुपद है, इस बहुपद का शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 0 आया। तो आपका यानी पहला बन गया, ठीक है ना। अब यानी इसी तरह यानी आपको दूसरा बनाना है। तो दूसरा मैंने क्या दिया है गुणनखंड, वो है x। चलिए इसको हम बेटा दे रहे हैं पूरा। अब फिर से यानी आपको दूसरा बनाना है। तो दूसरा ने गुणनखंड दिया है x - 1/2। इस गुणनखंड से भी हम शेषफल प्रमेय निकालने, शेषफल प्रमेय लगाते हैं और शेषफल प्रमेय से हम इस बहुपद का मान निकालते हैं, शेषफल का मान। तो इस बहुपद में शेषफल का मान कितना आएगा, तो इस बहुपद में शेषफल का मान निकालने के लिए अपन ने ये जो x - 1/2 है इसके बराबर में 0 लिख दीजिए और यहाँ से कर दो पक्षांतर, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 1/2, ठीक है, माइनस का हो गया प्लस। x बराबर 1/2 जो आया मान रखने पर, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने मान रखेंगे x का मान 1/2। जहाँ आपका बहुपद है, इस बहुपद में जहाँ x लिखा हुआ है उस x की जगह पर 1/2 लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा p × 1/2, 1/2 के ऊपर 3 की घात धन 3 गुणित 1/2 के ऊपर 2 घात धन 3 गुणित 1/2 धन 1। अब देखिए 3 बार गुणा आपको करना है, तो 1/2 × 1/2 × 1/2, यानी जितनी घातांक रहती है जिस संख्या पर, उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है, ठीक है ना। तो जितनी सने घातांक है उतनी बार ने हमने गुणा किया। अब इसके बाद में धन लिखेंगे 3, अब 1/2 के ऊपर क्या है, 2 घात है ना। तो 2 घात है तो आपको इन्हें 2 बार गुणा करना है। 3 गुणित 1/2 1/2, 3 का गुणा 1 में करो, 3 कम 3/2 और यहाँ 1। इसके भिन्न बनाने के लिए 1 लिख दीजिए हर में। अब क्या करेंगे, लघुत्तम मैंने गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, हर का गुणा हर में होता है। 1 का गुणा करेंगे तो 1 में होगा धन, यहाँ पर इन्हें 3 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा, फिर धन 3/2 और यहाँ 1/1। अब ये 4 भिन्न हैं, इन चारों भिन्न के बीच में धन निशान है। आपको जोड़ना है, तो भिन्नों का जोड़ना और घटाना, भिन्नों का जोड़ना और घटाना एक यानी लघुत्तम के द्वारा होता है। तो लघुत्तम कितना आएगा बताइए, लघुत्तम आएगा 8, जो संख्या बड़ी है 8, तो लघुत्तम संख्या 8 आएगी। 8 में 8 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 1 का जाता है, यानी आपकी लघुत्तम संख्या 8 है। तो 8 में यानी हमने लघुत्तम लिया, तो यहाँ पहली भिन्न का हर 8 है, 8 में 8 का भाग दिया, 1 आया, 1 का गुणा 1 में किए, फिर धन आया। 8 में 4 का भाग दिया दूसरी भिन्न का हर, तो 4 दूनी 8, 2 आया, 2 का गुणा किए 2 3 6 हो गया, ठीक है ना। फिर यानी धन, फिर यानी 8 में तीसरे भिन्न का हर 2 है, 2 से भाग दिया, 2 4 8 आया, 8 2 4 8 4 आया, 4 का गुणा अंश में करो तो 4 3 12 आएगा। फिर 8 है लघुत्तम, तो चौथी भिन्न का हर 1 है, 1 से भाग दो 8 आएगा, और 8 का गुणा 1 में करो तो धन 8। अब यानी पूरी संख्या धन में है, इन सबको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 27, यानी आपको जोड़ें तो आया 27, 27/8। तो ये जो शेषफल है तो हम लिखेंगे आंसर में, ये शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार ये जो आपका बहुपद है उस बहुपद का शेषफल यानी क्या ज्ञात हुआ, तो शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल यानी ज्ञात होता है बराबर 27/8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यानी इसके बाद में ये पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा चौथा आप बनाएंगे, पाँचवा बताया तो है ना, जो परीक्षा में आता है। तो पाँचवा ने आपका दिया है 5 धन 2x, क्या दिया है 5 धन 2x। तो चलिए हम 5 धन 2x का यानी 5वां नंबर बता रहे हैं, इसका शेषफल प्रमेय द्वारा हम इस बहुपद का निकालते हैं शेषफल। तो 5 धन 2x बराबर 0 लिखे, 5 का किए पक्षांतर, तो 5 का किए पक्षांतर तो कितना होगा
-5 हो जाएगा, तो 2x बराबर -5, ठीक है ना, अचर राशि है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/2। देखिए x की वैल्यू कितनी आई, -5/2। अब इस x के मान को यहाँ इस बहुपद में आपको रखना है, x की जगह पर, तो शेषफल निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर p -5/2 बराबर -5/2 के ऊपर 3 की घात धन 3 यानी गुणित -5/2 के ऊपर 2 की घात धन 3 गुणित -5/2 धन 1/1, यानी आप भिन्न बना दिए इसको, लास्ट वाले को भी। तो अब देखिए, जिस संख्या पर आपको मालूम है ना कि जिस संख्या पर जितनी घात रहती है उतने बार उस संख्या का गुणा होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर -5/2 -5/2 यानी हमने 3 बार गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, धन 3 गुणित -5/2 -5/2 धन 5 तिया 15, धन और माइनस का गुणा होता है प्लस माइनस माइनस, तो 5 तिया 15/2, ठीक है ना। अब यानी लास्ट में धन 1/1। अब यानी क्या होगा, अंश की संख्या गुणा होता है हर में हर का, तो 55 25 पंचे 125 -125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 धन, यहाँ 2 माइनस का गुणा प्लस होता है, तो 55 25 और 25 दिया 75 और नीचे में 4 बटे, फिर -15/2, फिर धन यहाँ आएगा 1/1। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, है ना। तो लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 8 हर में। जब लघुत्तम 8 आएगा तो पहली भिन्न का हर 8 है, 8 में 8 का भाग दो, तो कितना आएगा बताइए, 8 एकम 8 एक बार, और उस 1 का गुणा करो 125 में, तो -125, ठीक है। फिर यानी दूसरे भिन्न का हर 4 है, लघुत्तम आपका 8 है, 8 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 2 आया, 2 का यानी गुणा करो 75 में, हो जाएगा 150, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 में 2 का भाग दो, तीसरे भिन्न का हर 2 है, 2 चौक 4 आया, 4 का नहीं गुणा करो 15 में, 15 चौके 60। फिर 8 में 1 का भाग दो, कितना आएगा 8, और उस 8 का यानी गुणा करो 1 में, तो 8 एकम 8। अब इसके बाद में 2 संख्या धन में है और 2 संख्या ऋण में है, आप क्या करेंगे, धन संख्याओं को धन में जोड़िए, माइनस को माइनस में जोड़िए, -185, ये 125 और 60 जोड़ के लिए -185, 150 और 8 को अपने जोड़ दिया तो 158, और नीचे में बटे में 8। अब क्या होगा, अब यानी इसको हल करेंगे, कितना आएगा, इसका हल होगा, हल करने पर तो उधार लिए 15, 15 में से 8 या 7, है ना, यहाँ 7 बचा तो 27 आया, -27/8, तो -27/8 ये यानी इसका शेषफल कहलाएगा। हाँ, तो आंसर में लिखोगे, आंसर शेषफल प्रमेय अनुसार, शेषफल प्रमेय अनुसार इस बहुपद का शेषफल यानी क्या ज्ञात हुआ, इस बने बहुपद का शेषफल -27/8 यानी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका यानी आंसर कहलाएगा, ठीक। तो ये आप यानी इसको लिखना है। तो ये यानी सवाल यानी पहले का हमने 3 बता दिया, 2 आपको बनाना है, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको आप यानी इसको लिख लो। प्रश्न नंबर 2 MP है। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है, x के ऊपर 3 की घात -ax पे वर्ग, फिर है धन 6x, फिर -a को x -a से भाग देकर शेषफल ज्ञात करो। तो अपन ने क्या करेंगे, अपन ने ये जो बहुपद है, इस बहुपद में ये जो x -a गुणनखंड है, इस गुणनखंड से इसको भाग देना है और भाग देकर आपको निकालना है शेषफल। हम शेषफल प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं, और हम इसको भाग यानी सिंपल भाग नहीं देते। तो अपन क्या करेंगे, दिया है बहुपद, क्या दिया है बहुपद,
पी एक्स का मान क्या दिया है बताओ, वो है एक्स के ऊपर 3 की घात माइनस ए एक्स वर्ग धन 6x माइनस ए, है ना। ये आपका बहुपद है। इस बहुपद में शेषफल निकालना है। ये एक दिया है गुणनखंड x माइनस ए, है ना। तो अतः x माइनस ए जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड से आपको भाग देकर इस बहुपद का निकालना है शेषफल, ठीक है ना। तो अब मैंने कैसे करेंगे बताओ। हाँ, मैंने जैसा शेषफल प्रमेय अभी पहला प्रश्न बनाए थे, तो पहले प्रश्न के समान बनाते हैं। x माइनस ए आपका जो भाग देने है भाजक संख्या, तो इसको यानी अपने क्या करेंगे, शून्य ले लिया और x का मान निकाल लिया। तो x बराबर क्या होता है a, यानी माइनस ए का किया पक्षांतर तो धन्य हो गया, यानी यहाँ हुआ पक्षांतर, हुआ यहाँ पर पक्षांतर, है ना, पक्षांतर। चलो आप कहें पक्षांतर, तो x बराबर हो गया a। अब x का मान क्या हुआ a, ये x का मान जो है a, इस मान को आपको उन्होंने बहुपद में रखना है। तो बहुपद ने क्या दिया है, x के ऊपर 3 घात माइनस ए एक्स वर्ग धन 6x माइनस ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे p a बहुपद का मान है, तो a पर 3 की घात, x का मान a रखें, ठीक है ना। आगे समझिए, x का मान a, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस a, फिर हमें a के ऊपर 2 घात, फिर धन 6a माइनस a। अब इन्हें कोष्ठक खोलेंगे तो a के ऊपर 3 की घात, ठीक है, माइनस a, और यहाँ करें a के ऊपर 2 घात धन 6a माइनस a। अब इन्हें a पर 3 की घात, यहाँ a और a वर्ग का गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हमें आएगा a पर 3 की घात, ठीक है ना। यहाँ की जो 2 घात है और यहाँ की 1 घात, ये दोनों पद गुणा में हैं, समान आधार हैं, तो घातें जुड़ती है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर इन्हें घातांक के नियम से बना दिया। अब यहाँ देखिए 6a माइनस a, ये दोनों ने समान पद हैं और असमान चिन्ह है, दोनों कट जाते हैं। अब तुम्हारे पास में बचा 6a माइनस a, ये दोनों पद समान पद हैं और असमान चिन्ह है। समान पद असमान चिन्ह घटता है, और कितना आएगा, 6a में से a घटाओ तो आएगा 5a, है ना। तो 5a जो आया, ये इसका शेषफल है, यानी हम x माइनस a से इस बहुपद को भाग देते हैं, तो भाग देने पर हमारा शेषफल 5a बचता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे आंसर, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर शेषफल प्रमेय अनुसार, शेषफल प्रमेय अनुसार, है ना, शेषफल प्रमेय अनुसार, यानी जो बहुपद है उस बहुपद का शेषफल, है ना, ये जो बहुपद है इस बहुपद का शेषफल ने क्या प्राप्त हुआ, वो हुआ वो हुआ 5a, ठीक है ना। ये आपका यानी आंसर आ गया, ठीक। ये यानी शेषफल प्रमेय के अनुसार ऐसा बनाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शेषफल प्रमेय के अनुसार हम सवालों को ऐसा हल करते हैं। अब यानी मैं इसको, जो आपको भाग विधि है ना, भाग विधि से भी बना सकते हैं इसको, है ना। तो अपन ने x माइनस ए से अपन भाग देकर हम 5a भी शेषफल निकाल सकते हैं। जो यानी 6वीं 7वीं 8वीं में भाग देते हैं, उससे भी मैं समझा के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए इसकी दूसरी मेथड, ये तो आपका यानी शेषफल प्रमेय है, तो शेषफल प्रमेय से हमने इसको ऐसा हल किया है। अब आपको भाग दे के बता रहे हैं, यहाँ बोलता है x माइनस ए से भाग देकर शेषफल ज्ञात करो। तो ये तो शेषफल प्रमेय से मैंने बनाया कि x बराबर a मान रखकर। अब यदि अपन इसको ऐसा हल नहीं किया, है ना, अब इसकी यानी दूसरी मेथड, चलिए 5a जो 5a है शेषफल उतनी आएगा। अब यानी जो बहुपद है, इस बहुपद में किसका भाग देना है बताइए, x माइनस ए, यानी भाजक संख्या क्या है, भाजक संख्या है, भाजक है x माइनस ए, ठीक है ना। ये भाज्य है, ये भाजक है। अब इसको यानी मैं भाग दे के बता रहा हूँ, x पे 3 की घात माइनस a x पर 2 की घात, ठीक, फिर धन 6x माइनस a। अब इसको मैं ऐसा भाग दे के बता रहा हूँ। देखिए इसका उत्तर, इसका भी जो शेषफल आएगा नीचे वो 5 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको दूसरी विधि बता रहे हैं, दूसरी विधि यानी भाग वाली विधि, शेषफल प्रमेय वाली विधि नहीं है। तो x माइनस ए से इसको भाग दो, सिंपल है, आपको भाग देना है। तो ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है। भाज्य का पहला पद लाना है x के ऊपर 3 की घात, तो इस x माइनस ए में, है ना, x माइनस ए आपका भाजक है। इसके पहले पद में कितने का गुणा करेंगे कि x पे 3 आएगा, पहला पद है x वर्ग,
तो एक्स वर्ग से अपन ने गुणा किया भाजक में, तो एक्स के ऊपर 3 घात माइनस ए एक्स वर्ग आया। ठीक, तो अपन ने क्या करेंगे बताओ, यहाँ अपन लिखेंगे एक्स के ऊपर 3 की घात माइनस ए एक्स वर्ग, चिन्ह बदलेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचेगा 6x माइनस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यानी आपको 6a, ध्यान से देखो ये यानी शेषफल प्रमेय नहीं है, ये भाग वाली प्रक्रिया है जो अपन लोग छठी सातवीं में बनाते हैं, वैसा है दूसरी विधि हो गई है ना। तो अब यानी इसको क्या करेंगे, आपका भाज्य का पहला पद क्या है 6x, तो इस भाजक संख्या में ये जो x है इसमें हम कितने का गुणा करेंगे कि 6x आएगा तो 6 का गुणा है ना, धन 6 का, यहाँ धन है तो यहाँ लिखेंगे धन 6 मात्र, तो धन 6 का यानी इसमें गुणा करते हैं तो आएगा 6x माइनस 6a। देखो हमने गुणा किया, ठीक है ना, तो गुणा किया तो आया 6x माइनस 6a, तो यहाँ मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ नहीं आ जाएगा धन 6x माइनस 6a। ठीक है, आप जो लाइन नहीं खींचेंगे और घटाएंगे यहाँ आएगा प्लस का माइनस और यहाँ माइनस का प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें समान पद है, असमान चिन्ह है तो कट जाएगा, और यहाँ घटेगा तो क्या आएगा 5a, 6 में से यहाँ एक घटाएंगे, यहाँ एक छिपा हुआ है तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 ए यानी धन में रहेगा क्योंकि ये संख्या धन हो गई, तो ए यानी आपका क्या है शेषफल। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया 5a, और भागफल क्या आया, भागफल आया x का वर्ग धन 6। ये आपका यानी आंसर, ये यानी शेषफल निकालना था। तो देखिए यानी दोनों विधि, यानी इसके पहले जो मैंने बताया विधि वो शेषफल प्रमेय विधि थी, तो शेषफल प्रमेय यानी शेषफल प्रमेय विधि में सीधे x का मान रखते हैं डायरेक्ट, है ना, बहुपद में, और ऐसा भाग देते हैं तो ये दूसरी विधि हुई जो अपन सिंपल रूप से भाग देते, और सिंपल रूप से भाग दिए तो उत्तर आया कितना शेषफल में 5a, तो पहले उत्तर 5a आया था शेषफल में, यहाँ 5a आ रहा है, ये आपकी दूसरी विधि हो गई। तो आपको मैंने दोनों विधि बता दिया हूँ, हाँ, तो ऐसा भी आपको 10वीं क्लास में जब आओगे तो 10वीं क्लास में ऐसा आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो आज प्रश्नावली 2.3 के ने पहला प्रश्न हुआ, दूसरा हुआ, और तीसरा प्रश्न जो दिया है, तो तीसरा प्रश्न में एक गुणनखंड पहले लिखा है और दूसरा गुणनखंड दिया है, तो क्या ये एक गुणनखंड है, तो क्या करना हो, शेषफल प्रमेय जो विधि इसके पहले बताया, तो उसके पहले जो विधि बताया था उस विधि से आपको उसका शेषफल निकालना, यदि शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो ये आप लोगों का क्या रहेगा, ये प्रश्नावली आपकी आज खत्म हो जाती है। तो कल पढ़ेंगे अपन लोग प्रश्नावली 2.4, तो 2.4 यानी पढ़ेंगे तो उसमें दिया है गुणनखंड, यानी जो बहुपद हैं उन बहुपदों का निकालना है आपको गुणनखंड, तो गुणनखंड के लिए अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना कॉपी है, जय हिंद।